नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। खबर समय जगत का एक खास कार्यक्रम वार्डों की चर्चा में आज हम आए हैं सिरोंज नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 1 में। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं यहाँ के मतदाताओं का रुझान और किस समस्याओं से वे यहाँ जूझ रहे हैं, किन किन समस्याओं का उनका समाधान हुआ है और आगे के पार्षद से वे क्या उम्मीद रखते हैं। नाम बताइए। रंजीत सिंह राठौर। इस वार्ड में 1 नंबर वार्ड में आपको क्या समस्याएं हैं और किन समस्याओं का समाधान पिछले पार्षद ने किया है और आगामी जो पार्षद आएगा, अगला पार्षद आएगा, उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं। पिछले पार्षद ने रोड डलवाए हैं लेकिन नालियाँ साफ़ नहीं होती, नालियों में गंदगी बहुत है, प्लाट खाली पड़े हैं, इनमें पानी भराता है, कीड़े कांटे निकलते हैं। लाइट की डोरी नीचे टंगी हुई है, कई बार आवेदन भी दे दिए लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। और इसके बाद यहाँ पर पूरे में गंदगी फैली हुई है, कई बार जनप्रतिनिधियों को बुलाना पड़ता है तब जाकर उस समस्या का समाधान होता है। आप देख रहे हैं सारे में कचरा डला हुआ है और नालियाँ टूटी हुई पड़ी हैं, इनका कोई समाधान नहीं होता। हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था सही हो जाए। ये कूड़ा करकट यहाँ पे सब में पड़ा रहता है, बरसात में जल भराव इकट्ठा हो जाता है, गली नहीं बनी, हमारे यहाँ की नालियाँ नहीं बनी, जिस कारण बरसात में बहुत प्रॉब्लम जाती है हमें। नालियाँ बनवा दो और रोड डल जाना चाहिए यहाँ का, अथवा वोट मांगने नहीं आना हमारे पास। ये पार्षद साहब से हमारा निवेदन है, अगर वोट चाहिए तो यहाँ का रोड डलवा दो आप। इस वार्ड में सबसे ज़्यादा समस्याएं सड़क और नाली की है, जिसके लिए हमने कई बार एप्लीकेशन लगाई, एसडीएम ऑफिस में भी लगाई, नगर पालिका में भी लगाई। वहाँ यही कहकर कि अवैध कॉलोनी है, जब वैध हो जाएगी तो सारे काम हो जाएंगे। और नगर पालिका ने भी कहा कि वही नामांतरण ज़्यादा से ज़्यादा मकानों करा लो, तो जिससे कि हम आपके यहाँ काम करें। तो अधिकांश मकानों के नामांतरण यहाँ हो चुका है, लेकिन अभी देख रहे हैं आप ये हालत, प्लाट जो खाली पड़े हुए हैं, सड़क अच्छी सड़कें हैं, नाली अभी तक नहीं बनी है, जिसकी वजह से बारिश में तो ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना हमें करना पड़ता है यहाँ पर। आपका नाम बताइए। जी अकरम खान। इस वार्ड में आपको क्या समस्या है। सबसे ज़्यादा परेशानी नाली की और सड़क की है यहाँ पे, क्योंकि बरसात में भी यहाँ पे मालूम है पानी अपने यहाँ घुटनों पे हो जाता है, सबसे ज़्यादा पानी, और जे एरिया में सबसे ज़्यादा होता है। कहीं भी जब भी कहीं आवेदन किया है या मिले हैं, सीओ साहब से भी मिले हैं, तो उन्होंने इसको कोई ध्यान नहीं दिया है। ये कहा कि भाई पहले आप अपना टैक्स जमा करें, इसके बाद कॉलोनी जो है हमारे अधीन होगी तो हम कुछ कर पाएंगे। मैं टैक्स जमा कर रहा हूँ, टैक्स जमा करने के बाद भी ये हालत है। जिन कार्यालय में हम अपना पैसा जमा कर रहे हैं उसका हमें फ़ायदा नहीं मिला, तो फिर मतलब क्या है यहाँ रहने का। समय जगत के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप नगर पालिका में आप संपर्क करके और अधिकारी महोदय से आप बात करें। और हम लोगों का इतने सालों से टैक्स जमा हो रहा है, लेकिन हमें पूरी तरह से हम सुविधाओं से वंचित हैं। अब हमारा क्या होगा। हम बल्कि 100 रुपये महीना जमा करते हैं यहाँ का नल का, तब के शहर में 70 रुपये लगता है। जी नसीम बेग नाम है मेरा। वार्ड नंबर 1 में आपको क्या समस्याएं लगती हैं। यहाँ पे काफ़ी समस्याएं और काफ़ी दिनों से हैं। यहाँ पे बारिश में ज़्यादातर बहुत परेशानी आती है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते। यहाँ पे नाला चौक हो जाता है, पूरी गंदगी आ जाती है, यहाँ पर पानी भर जाता है। ज़्यादातर क्या है, पानी तो यहाँ पे बरसात होती है ना, तो लगभग घुटनों ये घर डूब जाते हैं, ये पास के सबसे ज़्यादा घर डूबते हैं इस एरिया में। गंदगी जमा हो जाती है यहाँ पे, लगभग पूरी कॉलोनी का पानी यहीं पे आता है। आने के बाद ये नाला का छोटा मुंह है और ये चौक हो जाता है। यहाँ पे होने के बाद पानी रुक जाता है और ये लगभग घर 2-2, 4-4 फीट पानी भर जाता है। इनमें बहुत समस्या है यहाँ पे। कॉलोनाइजर ने भी ध्यान नहीं दिया इस पर, नगर पालिका वाले भी ध्यान नहीं दे रहे, और लोग यहाँ पे टैक्स भी जमा कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट का नल का है वो भी कर रहे हैं, लाइट का है वो भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सुविधाएं होना चाहिए वो सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। रोड की और नाले की ज़्यादा समस्या है यहाँ पर, जबकि स्कूल भी है यहाँ पे। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी, अपना मकान बनाने के बाद भी लोग बाग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। नगर पालिका को इस ओर ध्यान देना चाहिए। कि पानी भर गया, कीचड़ हो रही है, हर काम के लिए परेशानी है, आने जाने में परेशानी है, सुबह शाम परेशानी है। लाइट है, 2 खम्भे में कभी लगाते कभी नहीं लगाते, और पानी भर जाता है। लाइट की डोरियां भी अगर आप देखें तो इतने नीचे हैं कि इसको अपन हाथ से भी छू सकते हैं, इतनी नीची डोरियां हैं। तो ये भी खतरे की घंटी हैं, कभी भी बच सकती है। बिजली विभाग को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। बस यही है कि रोड वगैरह नहीं है,
हर चीज़ में बारिश होती है तो हमारे घरों के अंदर पानी भी आ जाता है। और दूसरी बात क्या है कि बिल्कुल नाली वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और सारी की सारी परेशानी है। जब मस्जिद जाते हैं तो वो भी परेशानी होती है हमारे लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए भी होती है। और दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति भी अगर आता है तो उसके लिए भी परेशानी होती है यहाँ पर। और बच्चों के लिए बारिश के अंदर स्कूल के लिए बहुत परेशानी हो जाती है, बारिश में स्कूल जाने में परेशानी होती है। पिछले पार्षद ने 10 साल में कोई काम नहीं किया हमारा। एक रोड यहाँ से पास हुआ, उसे कस के चक्कर में उस रोड पे डाल दिया। यहाँ पे मुरम भी डलवा रहे हैं, नाली में घूद रहे हैं, सब बच्चे परेशान हो रहे हैं, स्कूल के भी। वो कोई ध्यान नहीं दे, वो तो आते ही नहीं कभी। एक बार जीत गए, नहीं आना, 5 साल बाद फिर एक बार जीत गए, फिर नहीं आना। हम तो नगर पालिका के चुनाव को भ्रष्टाचार करेंगे। जब ये स्थिति मचेगी तो क्या करा जाए। और आप खुद देख ली पोजीशन, ये नाली है, कीचड़ है, ये मच्छर है, इसका क्या करा जाए। कोई सुनने वाला वहाँ नहीं है। जिससे बात करो कहते साहब वो फलाने से कर लो, ठिकाने से कर लो, कुछ करने वाला नहीं है। और क्या कहा जाए फिर इनसे। अब दूसरा पार्षद आता है, देखते हैं क्या करता है। आपने कहा कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, तो क्या सभी वार्ड वासियों ने ये मूड बना रखा है? तो हम मीटिंग करेंगे उसकी। मैं तो मीटिंग करूँगा वार्ड में, और जहाँ तक सभी मेरी बात मानते हैं। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इलियास है। वार्ड नंबर 1 के आप निवासी हैं। इस वार्ड में आपको क्या समस्याएं हैं? इस वार्ड में समस्याएं, सड़क नहीं है, स्ट्रीट लाइट जलती नहीं है, चारों तरफ गंदा पानी भरा हुआ है, और नगर पालिका इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है बिल्कुल भी। अब ये समस्याएं दूर हो जाएं तो नाली बन जाए, पानी सड़क बन जाए, बस यही समस्या है खास। वार्ड नंबर 1 का सर्वे करते करते हमें मिले हैं वार्ड नंबर 1 के कांग्रेस के प्रत्याशी अवधेश नगीना। चलिए उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि वे अगर चुनाव जीत जाते हैं तो वे इस वार्ड के लिए क्या क्या करेंगे। तो अवधेश जी, स्वागत है आपका समय जगत के खास कार्यक्रम वार्डों की चर्चा में। आज हम वार्डों की चर्चा में वार्ड नंबर 1 का सर्वे करने आए हैं। तो आप कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जनता आपसे क्या उम्मीद रख रही है और आप कितना खरा उतरेंगे? मैं वार्ड नंबर 1 से पार्टी के आदेश के अनुसार मुझे टिकट दिया गया है, और यहाँ वार्ड नंबर 1 में पिछले कई वर्षों से, जहाँ तक कि मुझे ज्ञान है, कि यहाँ पे कभी कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट चुनाव नहीं जीता। इसलिए मैंने पार्टी के नाते इस वार्ड को पसंद किया है। और इस वार्ड में पिछले 15-20 साल से इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि मैं इस वार्ड के बीच में बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ लोग मेरे पास आ रहे हैं। और पिछले 1 साल से जब से चुनाव की चर्चा थी तो लोगों का ये कहना था कि इस बार आप खड़े हो इस बार। और फिर मैंने पार्टी से टिकट भी मैंने विधिवत रूप से नहीं मांगा, लेकिन पार्टी का आदेश हुआ कि आपको चुनाव लड़ना है, तो मैं इस चुनाव मैदान में हूँ। यहाँ के बाईपास की हालत ये है, इस युग में यहाँ पूरे बाईपास रोड पे कहीं भी लाइट नहीं लगी सरकारी, पूरा अंधेरा पड़ा रहता है। जब बड़े बड़े सेठ लोगों की दुकानें हैं, करोड़ों का कारोबार हो रहा है, और यहाँ पूरे में बस स्टैंड तक, मेरी दुकान वार्ड नंबर 1 में है, और यहाँ से पूरे बस स्टैंड तक रात भर अंधेरा रहता है। ना कहीं कैमरे लगे हुए हैं, ना जहाँ कोई चोरी का हमेशा अंदेशा रहता है। और पिछले 30 साल से विधायक जी ने भी इस ओर नहीं सोचा है कि यहाँ पे लाइट लगे। और व्यापारी वर्ग का ये कहना है कि नगीना जी, आप अगर जीतो तो ये लाइट लगवाना इस पूरे रोड के ऊपर वार्ड नंबर 1 में। दूसरी समस्या ये है, पूर्व में 1999 में नगर पालिका अध्यक्ष नारायण नगीना द्वारा इस वार्ड में जो विकास किया गया था उसके अनुरूप ही जनता ने मुझे पसंद किया है। यहाँ कभी पानी की पाइपलाइन नहीं थी वार्ड में, लोग एक एक गुंड वगैरह, यहाँ पर ट्यूबवेल सक्सेस नहीं है, और यहाँ पे लोग फिरते थे। तो उस दौरान भी मैंने इस वार्ड में, जब नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, इस वार्ड में जब मैंने काम किया था, तो ये वार्ड में मात्र 15 वोट से नारायण नगीना इस वार्ड को हारे थे इसी क्षेत्र से। लेकिन इस वो पानी की जो उस पर हमें जो बोर्ड मिले था वो एक बहुत भारी वोट बैंक था, और उसके अनुरूप यहाँ पे हमने पानी की लाइन डलाई जो आज तक सुचारू रूप से चल रही है। हमने हमारे निजी मेरे जीजाजी के बाग से जो लाइन डलवाई थी पानी की, और वो एक बहुत लंबी योजना आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने यहाँ के लिए पैसा दिया था और वार्ड नंबर 1 को पानी से सुसज्जित किया था। आपका नाता नगर पालिका से काफ़ी पुराना है, आपके भाई भी नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उसके चलते आप और क्या विकास आपके दिमाग में है, क्या योजना है आपके दिमाग में आप इस वार्ड के लिए करेंगे?
इस वार्ड के लिए क्या, मैं पूरे शहर के लिए काम करना चाहता हूँ। और जहाँ पे जो विकास नारायण नगीना ने 15 साल में किया है, मुझे नहीं लगता कि किसी ने यहाँ पे विकास किया हो। और वार्ड नंबर 1 में इतना भ्रष्टाचार है, चाहे वो प्रधानमंत्री योजना का को लेके हो, चाहे वो पीले नीले परमट का हो। जिनका सफ़ेद परमट है उनके लिए इस वार्ड में ऐसे प्रमाण है मेरे पास कि इस वार्ड में उनके लिए मकान दे दिया गया है। वो जो गरीब लोग हैं उनको कुछ नहीं कह रहा। जिन लोगों के बड़े बड़े लोगों के जिन पे ज़मीन है उन पे भी कुछ पीले परमट है, लेकिन गरीब लोग बेचारे फिरते फिर रहे हैं, उनका कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। वार्ड इसमें सिर्फ ये नाली 15 वर्ष के अभी कार्यकाल में कुछ नालियाँ बनी हैं, कुछ सीसी रोड बने हैं। इसके अलावा हम यहाँ कोई विकास का, यहाँ लाइट की व्यवस्था तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इस वार्ड में भ्रष्टाचार इतना अधिक है कि ये कह पाना मुश्किल है, और इसका जवाब जनता देगी। खबर समय जगत का खास कार्यक्रम वार्डों की चर्चा में वार्ड नंबर 1 में हम आए हैं और हमें यहाँ पर मिले हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पप्पू साहू। चलिए उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने पिछले सालों में क्या विकास कार्य किए हैं। पिछली बार भी वे यहाँ के पार्षद रहे हैं, उन्होंने क्या विकास कार्य किए हैं, क्या कार्य छूटे हैं जो उनको करना है। और अगला जो पार्षद आएगा ये भी प्रत्याशी हैं, ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि ये इस बार जीतेंगे, तो अगली बार अगर ये जीतते हैं तो वार्ड के लिए वो क्या कार्य करेंगे। तो पप्पू जी, आपका स्वागत है खबर समय जगत में। पिछली बार भी आप पार्षद थे, इस बार भी आप उम्मीदवार हैं। क्या आपने कार्य किए हैं पिछले 5 वर्षों में, और अगले बार अगर आप आते हैं तो आप क्या कार्य करेंगे? पिछली बार से और 3 बार से लगातार मेरी पत्नी 2004 से पार्षद रही हैं और वर्तमान में नगर पालिका उपाध्यक्ष रही हैं। 4थी बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया है और 15 साल में मैंने वार्डों में सीसी रोड, पानी की समस्या, नालियाँ और अन्य कई कार्य मैंने कराए हैं। और अवैध कॉलोनियों में भी मैंने निर्माण कार्य कराए हैं। एकरा कॉलोनी है अवैध कॉलोनी, लेकिन वहाँ भी मैंने सीसी रोड बनवाए हैं। शेष कार्य जो पेंडिंग है, किसी कारण से नहीं हो पाए, उनका भी योजना है उसमें, और वो भी कार्य पूर्ण होंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ। कुछ कारण होते हैं कि अवैध कॉलोनी में निर्माण कार्य नहीं होते, लेकिन फिर भी मैंने काम कराए हैं। और आगे भी भविष्य में वार्ड नंबर 1 की आम जनता जनार्दन जो भी मुझे मौका देगी, जो भी कार्य होंगे उन्हें दिल से, गरीबों का चाहे मजदूर हो, पूरी दिल से काम करूंगा। बस यही है। वार्ड नंबर 1 में हम एकरा कॉलोनी में गए थे। एकरा कॉलोनी की हालत बद से बदतर है, ना वहाँ सड़क है ना वहाँ नाली है। विकास की गंगा आप बोल रहे हैं कि वही है, तो किस तरह की गंगा वहाँ बह रही है? वहाँ तो नाले बह रहे हैं सिर्फ। ये हकीकत है कि एकरा कॉलोनी में निर्माण कार्य नहीं हो पाए हैं, लेकिन फिर भी मेरे प्रयास से एक सीसी रोड बना है और मेन रोड बना है। और वो इसके बाद 4 और सीसी रोड स्वीकृत हुए थे, लेकिन किस्मत से 1.5 साल कमलनाथ की सरकार बनी और 3 नाले भी सरोंज में स्वीकृत हुए थे। उसके साथ मेरा बेगम बाग का नाला स्वीकृत हुआ था। एकरा कॉलोनी के 4 रोड स्वीकृत हुए थे। 3.25 करोड़ की योजना थी, लेकिन कमलनाथ की सरकार बनते ही उन्होंने वो 3.25 करोड़ की योजना को निरस्त कर दिया और पैसे वापस ले गए। इसलिए मजबूर हुआ मैं 1.5 साल। इसके बाद कोरोना आया, 1.5 साल कोरोना चला, तो कोरोना में विकास कार्य धीमे हो गए। सरकार ने कोरोना में लोगों को इलाज और उसके लिए विधायक महोदय और सांसद निधि भी रोक दी, तो निर्माण कार्य नहीं हुए। नगर पालिका में निधि भी नहीं आ पाई, लेकिन मेरी कोशिश है। अवैध कॉलोनी एक कांटा था, लेकिन उसको बाधा भी दूर करते हुए मैंने रोड बनवाया अवैध कॉलोनी में। और मैं वचन देता हूँ अवैध कॉलोनी में जो भी सी रोड शेष हैं, वो जो स्वीकृत होकर कांग्रेस ने निरस्त किए थे, वो दोबारा से गतिशील हैं और शीघ्र 6 महीने और 1 साल के अंदर वो कार्य पूर्ण हो जाएंगे। इनका कहना है कि अवैध कॉलोनी होने के कारण वहाँ रोड और नाली की समस्या बनी रही है। प्रयास काफ़ी किए गए हैं, उसके बाद भी कुछ कारणों से वो रोड नहीं बन पाए। इनका वादा है कि अगली साल वो रोड तैयार हो जाएंगे। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.